आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। श्री सुंदरधाम डेरिया आश्रम में पूर्ण आहुति के साथ 73वें वर्ष हुआ श्री विष्णु महायज्ञ का समापन। 7 दिवसीय महायज्ञ में आश्रम के संत श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 बालक दास जी महाराज ने प्रतिदिन दी आहुति। गंगा दशमी के शुभ अवसर पर हुआ श्री विष्णु महायज्ञ का समापन और भंडारा प्रसादी का आयोजन। निमाड़ क्षेत्र में मां नर्मदा के उत्तरी तट पर कई आश्रम और मठ मंदिरों में रविवार को गंगा दशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां अभिषेक पूजन के साथ महायज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस शुभ अवसर पर अनेक आश्रमों में भंडारों प्रसादी का आयोजन किया गया, जबकि प्रतिवर्ष नर्मदा किनारे स्थित सुंदरधाम डहरिया आश्रम में इस वर्ष भी श्री विष्णु महायज्ञ का 73वें वर्ष के अंतर्गत 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा स्थित नर्मदा किनारे सुंदरधाम डहरिया आश्रम में रविवार को आश्रम के गादीपति संत श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 बालक दास जी महाराज लोहा लंगड़ी के सानिध्य में 73वां श्री विष्णु महायज्ञ में करीब 2 बजे पूर्ण आहुति देकर समापन किया गया। यज्ञाचार्य पंडित जगदीश जी, पंडित रमेश चंद जी उज्जैन वालों के द्वारा ये यज्ञ विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान आश्रम से जुड़े स्थानीय और बाहरी क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने आकर हवन की परिक्रमा लगाई और भंडारा प्रसादी ग्रहण की। हालांकि इस वर्ष शासन के निर्देश अनुसार आश्रम परिसर में कोरोना गाइडलाइन के तहत समस्त नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए। आपको बता दें, सुंदरधाम आश्रम में पिछले सालों पुरानी परंपरा अनुसार हर वर्ष 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ करवाया जाता है, जिसकी शुरुआत 20 जून से हुई और समापन गंगा दशमी के शुभ अवसर पर किया गया। आश्रम के संत श्री नारायण दास जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मलीन साकेतवासी संत श्री 1008 सुंदरदास जी महाराज द्वारा स्थापित इस आश्रम में 4 माह तक किए जाने वाले अग्नि तप की पूर्णाहुति के रूप में विष्णु महायज्ञ का आयोजन पारंपरिक रूप से हर वर्ष विश्व जन कल्याण, विश्व शांति, महामारियों की रोकथाम के साथ पर्यावरण की शुद्धि के लिए संत श्री महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बालक दास महाराज के सानिध्य में किया गया। इस यज्ञ के अंतिम दिन आश्रम परिसर में शोभा यात्रा के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। आपको बता दें, इस आश्रम में होने वाले महायज्ञ में किसी भी यजमान को नहीं बैठाया जाता है। ये केवल बड़े महाराज जी श्री बालक दास जी महाराज के हाथों से ही 7 दिवसीय यज्ञ में आहुति दी जाती है। इस अवसर पर आश्रम परिसर में उपस्थित महिला मंडल ने भजन कीर्तन कर धर्म लाभ लिया। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। गुरुजी बताएं, ये आयोजन हुआ है 7 दिवसीय, ये किस उपलक्ष्य में किया जाता है? नर्मदे गुरुदेव भगवान की जय। ये विष्णु महायज्ञ 7 दिवसीय धुनि तप के उपरांत ही किया जाता है। यह यज्ञ एक अनुष्ठान रूप में संत महात्मा 7 चतुर्मास में धुनि तप करते हैं। उसके उपलक्ष्य में ही उसकी 10वां अंश आहुति डालते हैं। उसके उपलक्ष्य में ही एक अनुष्ठान रूप में यज्ञ किया जाता है और यज्ञ ही विष्णु महायज्ञ, राम महायज्ञ किया जाता है। उसकी पूर्णाहुति आज गंगा दशमी को है। इसमें संत महात्मा अपने पूरे अनुष्ठान की पूर्णाहुति करते हैं और बाबा सुंदरदास जी महाराज की धुनि तपस्या का कार्यक्रम इसी परंपरा से चला आ रहा है। उसी प्रकार से बाबा सुंदरदास जी महाराज के चलाया, उससे ही बालक दास जी महाराज, गुरुदेव भगवान बालक दास जी महाराज इस परंपरा को चला रहे हैं। उन्हीं की आज पूर्णाहुति है और उसी उपलक्ष्य में छोटा मोटा ठाकुर जी की इच्छा से प्रसादी, भंडारा प्रसादी का भी आयोजन रखा गया है। सभी भक्त आके यहाँ दर्शन करें और कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर हर प्रकार की समस्याओं को देखते हुए प्रसाद लेके दर्शन करते हुए अपने अपने स्थान। यहाँ पर कितने जगह से संत महात्मा पधारे हैं? यहाँ इस क्षेत्र के नर्मदा खंड के कई संत पधारे हुए हैं और अनेक जगह से भी आए, सब तीर्थों से भी आए। कुछ संत बाहर चित्रकूट से भी आए, कुछ गोवर्धन मथुरा से भी आए, कुछ आसपास के भी संत आए हैं। ये कौन सा वर्ष है यज्ञ का? ये 73वां वर्ष है हमारा। ये सतत चल रहा है? हाँ, सतत 73 वर्ष चल चुका है। ये बाबा सुंदरदास जी की परंपरा चली आई है।